हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वोल्टेज डिवाइडर आपके सामने लेके आया हूँ। ये एक शॉर्ट टॉपिक है, तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में, कैसे हम सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज़ करते हैं। इसी के ऊपर आज मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले तो मैं कि आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल को समझेंगे। तो ये आज हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल होगा। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट और बना लेता हूँ। जैसे ये सर्किट बना हुआ है, इसी तरीके का एक सर्किट हम और यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, कुल मिला के इस तरीके का। तो ये आपके सामने है। ये मेरे पास एक बैटरी है Vs, जिसको हम वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ये Vs है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक सर्किट है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं। और एक चीज आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो करंट हमारी सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन सीरीज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन सीरीज। अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज में क्या होता है ना, करंट आपकी सेम रहती है। मतलब जो करंट है यानी कि I, वो आपकी सेम रहती है। और वहीं पर जो हमारा वोल्टेज होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना है तो आपका जब वोल्टेज है वो डिवाइड होना चाहिए। मीन्स दैट कि सर्किट शुड बी इन सीरीज, है ना, कि सर्किट हमारा सीरीज में होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है ये V1 है। भाई इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1 होगा और इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज V2 होगा। अब ये V1 वोल्टेज कितना है, ये V2 वोल्टेज कितना है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप फर्स्ट है वो ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अपना R इक्विवेलेंट। फाइंड R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट कैसा है, सीरीज में। तो सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दिस। इसके बाद में क्या करूंगा कि सर्किट में हमारी जो करंट है वो सेम रहने वाली है। तो अब यहां पर हम अपनी करंट निकाल लेंगे कि हमारी कितनी करंट है। तो देखो स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल वोल्टेज Vs इज इक्वल टू I, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये करंट हो, भाई ये होगा ना रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस अभी तो निकाला है। तो यहां से मेरे को I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो I मिल जाएगा मेरे को Vs अपॉन R इक्विवेलेंट। और यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई है, Vs अपॉन R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास आपका I आ चुका है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ये I आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहां से हमको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं V1 को कैसे लिखूंगा, तो देखो V1 हो जाएगा हमारे पास, अब सर्किट, अब देखो सर्किट सीरीज में है तो I सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा I, आप इसको लिखोगे यहाँ पे R1।
तो यहां पर अब मैं आई की वैल्यू लगा देता हूं। तो आई कितना है हमारे पास, तो आई हमारे पास है Vs अपॉन R1 प्लस R2 इनटू R1। तो यहां से V1 की वैल्यू कितनी आ गई है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू Vs। तो ये मेरे पास क्या है आपका V1। तो ये हमने V1 निकाल लिया है। अब हमारे पास V1 है तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं अपना, तो हमने यहां पे क्या निकाल लिया था दोस्तों, हमने यहां पे निकाल लिया था कि V1। अब हम निकालेंगे V2। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो V2 होगा I, यहां पे हो जाएगा R2। तो ये हो जाएगा V2। अब इसकी वैल्यू है Vs अपॉन R1 प्लस का R2 और ये हो जाएगा हमारे पास R2। तो V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा इनटू में Vs। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने V1 V2 की वैल्यू निकाल ली है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले बन के आए तो यहीं पे लिख देता हूं। तो V1 कितना है, V1 है मेरे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Vs। तो ये हमारे पास ये हो गया है। क्लियर। अब यहां पे देखो, इस चीज को समझना, ये हमने समझा। अब ऐसे करके मेरे पास सपोज करो एक सर्किट है, ये है मेरे पास एक सर्किट ना, ये हमने इसमें बैटरी लगा दी है। ये है मेरे पास R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, ये मेरे पास है R2। इसको किलो ओम की जगह, हम इसको किलो ओम की जगह खाली ओम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ओम है और ये मेरे पास कितना है 3 ओम। और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से मैं इसको 10 कर लेता हूँ, है ना। मैं कैलकुलेशंस के हिसाब से ले रहा हूँ नंबर, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में नंबर आएंगे। ये मेरे पास है 10 वोल्ट। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है वी आउट इस वाले टर्मिनल पे। तो अब देखो, अगर इस वाले टर्मिनल पे कैलकुलेट करने तो सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। तो वो हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। यहां तक का वोल्टेज कितना होगा V1 और यहां तक का वोल्टेज कितना होगा V2। ठीक है, ये वोल्टेज मेरे पास V1 है, ये वाला वोल्टेज मेरे पास कितना है V2 है। तो ये कुल मिला के इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब ये हो गया है, तो अब इसमें हम लिख लेते हैं क्या, आर इक्विवेलेंट। चाहिए आर इक्विवेलेंट मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूं। तो अब यहां से इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। तो अब मेरे को निकालना क्या है V2। तो V2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई है 6 वोल्ट। तो V2 हमारे पास 6 वोल्ट आ गया है। मतलब यहां पर इस टर्मिनल के क्रॉसपॉन्डिंग हमको 6 वोल्ट मिलेगा। तो अगर ये टोटल 10 है तो यहाँ पे हमको 4 मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला आकर देख लो, V1 की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो देखो, ये तो आपका 5 है, ये 5 है, ये 10 है और ये रेजिस्टेंस कितना है 2 का है। तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 4। तो देखो, तो ये 4 आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो आई थिंक आपको ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला सर्किट है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा कुल मिला के एक ऑफ टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। तो मिलते हैं आपसे क्लास में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको करंट डिवाइडर के ऊपर वीडियो चाहिए या किरचॉफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।